एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान कोऑपरेटिव बैंक का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर जिला परिषद सभागार में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सांसद सिवान की विजयलक्ष्मी देवी, विधायक रणजीत सिंह उब्यास सिंह, संयुक्त निबंधन सैयद मसरूल आलम एवं प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में जिले के विभिन्न प्रखंडों से सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, किसान एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहकारिता विभाग द्वारा बिहार राज्य सफल सहायता योजना के अंतर्गत रबी 2023-24 सीजन के लिए जयदेवी प्रखंड के 28 किसानों को 1,35,000 रुपये 367 रुपये की सफल सहायता मुआवजा राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम स्थल पर प्रतीक स्वरूप 2 किसानों गुड्डी देवी एवं जयराम कुमार को डमी चेक प्रदान किया गया। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा 2 समितियों अशोक कुमार सिंह और शिवशंभू शाही को 50,50,000 रुपये का किसान क्रेडिट कार्ड ऋण वितरित किया गया। नारी शक्ति संयुक्त देयता समूह करहनु को 2.5 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करते हुए उसका चेक सौंपा गया। डिजिटल इंडिया पहल के आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में विभिन्न जिले के सक्रिय सहकारी समितियां को माइक्रो एटीएम मशीन भी प्रदान किया गया। एमडी सर नीचे गए हुए हैं, तो मैं इस कार्यशाला में उपस्थित सभी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में चयन घोषणा की गई है और इस अवसर पर पूरे बिहार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला आपको आपके समिति में कैसे उन्मुखी, चाहे वह पैक्स हो, दुग्ध समितियां हो और केसीसी भी रामनाथपुर में उनका 10 से 15 नंबर समितियां भी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है। देश में पहली बार नरेंद्र भाई मोदी की जब सरकार बनी तो सहकारिता विभाग कृषि विभाग से अलग किया गया और देश का पहला सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह को दिया गया। आप सब जानते हैं कि वो अहमदाबाद बैंक के उस समय निदेशक और बाद में चेयरमैन हुआ करते थे और सहकारिता से उनका विशेष लगाव, इसलिए उनके मंत्री बनने के बाद और अलग मंत्रालय बनने के बाद देश में एक क्रांति आई है सहकारिता विभाग में और सहकारिता का अपना बजट मजबूती से पूरे देश में सहकारिता के क्षेत्र में काम हो रहा है। जब से सहकारिता मंत्री जी, गृह मंत्री जी के साथ साथ संभाले हैं सहकारिता विभाग को, हर क्षेत्र में चाहे किसान के समृद्धि का बात हो, चाहे पैसों को सुदृढ़ीकरण की बात हो, कंप्यूटराइज करने की बात हो, किसानों को एमएसपी पर उसके उत्पाद को खरीदने की बात हो, उनके भंडारण के लिए गोदाम बनाने की बात हो, उनका विजन स्पष्ट है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर पूरे देश में सहकारिता में सहकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कड़ी में
आज के इस मौके पर बिहार के लोकप्रिय नेता और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी उपस्थित यहाँ पर हैं। लोकप्रिय हमारे माननीय सांसद श्री जनार्दन सिंह सरवाज मौजूद जाकर के हैं। अपने बीच मनोज बाबू जो हमारे द सेंट्रल सीवान कोऑपरेटिव बैंक के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं। अगर लोकप्रिय विधायक माननीय करणजीत सिंह मौजूद यहाँ पर जाकर के हैं और सारे इस जिले के पैक्सों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण और व्यापार मंडल के अध्यक्षगण, विभिन्न सहकारी समितियाँ जो हमारी उनके अध्यक्षगण और सभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतागण। आज का दो विषय है। एक विषय हम जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष बना रहे हैं उस निमित्त कार्यक्रम को रखा गया है और साथ ही साथ सीवान की पावन धरती, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र की धरती पर देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री 20 जून को आगमन का हो रहा है। उस दिशा में एनडीए परिवार सहित और समस्त लोगों के बीच जनसंपर्क महाअभियान चल रहा है। अगर उस कड़ी में मुझे भी मौका मिला और हम सब छपड़ा में भी कार्य किया हम लोगों ने आकर के। दूसरा यहाँ हो रहा है सीवान में, आगे गोपालगंज में कई सभाएं हम लोग कर चुके हैं। अगर कुल मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री के आगमन पर काफ़ी उत्साह है और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ किसान पार्टी के हमारे नेता कार्यकर्ता और आम लोग काफ़ी संख्या में सीवान पहुँचने वाले जाते हैं। पैक्स के हमारे अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और समिति के सदस्य और हमारा जो सहकारी से बुनकर समितियाँ जा करके हैं, मधुमक्खी पालकों की समितियाँ हैं जाकर के, मत्स्य पालकों का जा करके हैं, यानी सभी सहकारी समितियों को हम आह्वान किया है, अपील किया है कि माननीय प्रधानमंत्री की सभा में सहकारिता से जुड़े तमाम जो लोग हैं बड़ी संख्या में भाग लेने जा करके और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सभा होगा आने वाले समय में ऐतिहासिक सभा होगा। साथ ही साथ सहकारिता के क्षेत्र में देश के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार सहकारिता मंत्रालय को उन्होंने कृषि मंत्रालय से अलग किया है और सहकारिता मंत्रालय का कमान देश के लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों में और 21 से लगातार सहकारिता के क्षेत्र में और हम सब धान की अधिप्राप्ति हो, गेहूँ की अधिप्राप्ति हो, सब्जी की अधिप्राप्ति हो। पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर हमारा है, एक छत के नीचे धान है, एक छत के खाद है, बीज दवा का वितरण किया जा रहा है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कृषि रोड पर बुलाया गया था उससे किसानों को काफ़ी लाभ मिला। अभी हम लोगों ने 4,36,000 किसानों से 40 लाख मीट्रिक टन धान की प्राप्त किया है। 48 घंटे के अंदर में हम लोगों ने सहकारिता विभाग ने भुगतान करने का काम किया है। आगे सब्जी पर काम कर रहे हैं, अन्न तिलहन दलहन पर भी हम काम कर रहे हैं। तो आने वाला जो समय में संभावनाएं हैं उसको देखते हुए केंद्र की सरकार बिहार की सरकार मिलकर के हम लोग सहकारिता में काम कर रहे हैं। इन संभावनाएं हैं और साथ ही साथ हम सबों को प्रसन्नता का विषय है 52वां बार देश के माननीय प्रधानमंत्री बिहार की धरती पर आ रहे हैं। उनका स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। फिर से एक बार अपील करेंगे और सहकारिता परिवार से और क्षेत्र के किसानों आप लोगों से बड़ी संख्या में आकर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान है सफल बनाने में उन हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में हमारे माननीय मंत्री और हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी उपस्थित हैं। इनकी अगुवाई में आज सीवान जिला के सभी सहकारिता के साथियों का, पैक्स अध्यक्षों का, सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सभी लोगों का बैठक हो रहा है। और ये जो सहकारिता वर्ष है उसको हम कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से मनाएं और सहकारिता के माध्यम से क्षेत्र का, राज्य का और देश का विकास कैसे करें। चूँकि कोऑपरेटिव एक ऐसा सेक्टर है जिसके माध्यम से विकास के नए नए रास्ते खुलते हैं और ये जो विकास के नए आयाम बनते हैं, नए रास्ते खुलते हैं, उसमें बिहार पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। खास करके जब से देश के सहकारिता मंत्री के रूप में श्री अमित शाह जी ने दायित्व को संभाला है
देश में भी सहकारिता का काम बढ़ा है, सहकारिता का बजट बढ़ा है और बिहार में भी सहकारिता के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। हमारे माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन मनोज सिंह जी, माननीय विधायक रणजीत सिंह जी, सभी जनप्रतिनिधि लगातार ये प्रयास करते हैं कि समाज को एकरूप करके सहकारी व्यवस्था में साथ में जोड़ के विकास के काम में उनको आगे बढ़ाएं और मुझे लगता है कि उसमें आज का ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आज की इस बैठक की एक विशेष बात ये भी है कि सभी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अभी से 2 दिनों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर, सिवान की धरती पर आ रहे हैं और ऐसे में पैक्स अध्यक्षों के बीच बहुत विशेष खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो देश में सहकारिता का काम बढ़ा है, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद बिहार में उसमें और गति बढ़ेगी और इसका उत्साह सभी सहकारी क्षेत्र के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके चेहरे पे दिख रहा है और उनकी आवाज़ में सुनाई दे रहा है। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।